हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। सो टुडे वी आर इन अमृतसर। टुडे इज़ आवर सेकेंड डे। आज दूसरा दिन है हमारा अमृतसर में। कल हमने देखा गोल्डन टेम्पल, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वाघा अत्तरी बॉर्डर और कुछ और प्लेसेस। तो आज दूसरा दिन है। So if you've not seen my first video, here is the link at the top. You can click on this and you'll be moved to the previous video, the first episode of Amritsar, day 1. So आज दूसरा दिन है. We are going to Dalhousie today from Amritsar. We will see Jallianwala Bagh today in the morning and also visit स्वर्ण मंदिर in the morning, ताकि दिन में मुझे एक बार देखना था. So Dalhousie plus Amritsar, this will be the itinerary for the day. So it's the beautiful morning at the hostel. So this is my hostel. It is a very nice hostel, a budget stay. This was early morning, approx 6 AM in the morning. So क्योंकि मुझे निकलना था आज जालियनवाला बाग देखने और उसके बाद डलहौसी भी पहुंचना था, तो जल्दी उठ गया मैं. सो ये लिविंग रूम था. यहाँ पे वर्ल्ड ट्रिप का एक मैप था, कहाँ पे आप जा सकते हो, थोड़े बुक्स रीड करने के लिए, और अमृतसर की स्पेशल प्लेस गोल्डन टेम्पल. और यहाँ पे आप काम भी कर सकते हो. बहुत सारे लोग सुबह यहाँ पे काम भी करते हो, वो आपको दिखेंगे. और यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आपको बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे बुक्स मिलेंगे. म्यूज़िक सिस्टम भी है यहाँ पे. और यहाँ पे आप दोस्तों के साथ गेम्स भी खेल सकते हो, चेस, ऊनो, सांप सीढ़ी. सो ऐसे बहुत सारे गेम्स. आपको कैरम भी है और यहाँ पे आप गप्पे भी लड़ा सकते हो. सो ऐसे आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो. अ टिपिकल हॉस्टल विद गिटार ऑल्सो. तो बहुत ही अच्छा बजट स्टे था. जस्ट 250 रुपीज़ पर नाइट यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो, दैट टू AC डॉर्मेट्री. सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस स्टे ओवर हियर एंड यू अलॉन्ग विद दिस डॉर्मेट्री गेट अ किचन ऑल्सो. हियर यू कैन कुक योर ओन थिंग्स. यहाँ पे आपको इंडक्शन और यूटेंसिल्स भी मिल जाएंगे. यहाँ पे आप खुद का खाना बना सकते हो या फिर नाश्ता बना सकते हो. यहाँ पे प्लेट्स भी रहेंगे. तो बहुत अच्छा सेटअप रहता है यहाँ पे. और इज़ दैट यू हैव टू, एज यू कैन सी द इंस्ट्रक्शन, यू डोंट हैव योर मदर हियर, यू टू क्लीन योर मेस. तो यहाँ पे सब खुद से करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं है सच. तो यहाँ पे हमने एक नाइट स्पेंड किया एंड टुडे वाज द प्लान टू लीव टू डलहौसी. So I got freshened up, I took a bath and here I left. I started my day. मुझे ये टुक में या फिर ये जो साइकिल था उसमें बैठना था. कल भी बैठना चाहता था लेकिन मैं बैठ नहीं पाया कल. सो आई थॉट कि एक मॉर्निंग राइड लेते हैं और अमृतसर की गलियाँ घूमते हैं. तो मैं निकल पड़ा. यहाँ से मैंने हॉस्टल से ये रिक्शा लिया और आई वॉज गोइंग टू जालियनवाला बाग एंड स्वर्ण मंदिर, द गोल्डन टेम्पल. तो इट वाज अप्रॉक्स 10 मिनट्स राइड. तो सुबह बहुत अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी और सुबह मौसम भी काफ़ी कूल था, ठंडा था. तो यहाँ पे रिक्शा वाले ने मुझे काफ़ी प्लेसेस बताया जहाँ पे आप नाश्ता या फिर कुछ कर सकते हो या फिर अलग अलग डिशेस ट्राई कर सकते हो. और इसने मुझे गलियों से, अमृतसर के गलियों से, मार्केट से घुमाया और एट द एंड मुझे उसने स्वर्ण मंदिर के गेट पे छोड़ा. So this rickshaw person was very nice. He helped me explore a lot of places, a lot of restaurants, and showed me marketplaces also where I can shop. So he was a very nice person. And here we are going to the market, and this was the restaurant wala gully, Amritsar ka. और then I reached to the famous, which I wanted to try, भाई कुलवंत सिंह के अमृतसर दे कुलचे. ये बहुत फेमस जगह है. यहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग तरह के अमृतसरी कुलचे खा सकते हैं. और ये जो ओनर था बहुत ही स्वीट था. मतलब इनका आप बुलाने का तरीका भी देखोगे ना, हर एक को जी के नाम से बुलाते हैं. तो अनिकेत जी, सुरेंद्र जी, हर एक नाम के आगे जी बोलेंगे, विच आई फाउंड इज़ वेरी यूनिक थिंग. और यहाँ पे आपको बहुत भीड़ मिलेगी, थोड़ा वेटिंग करना पड़ेगा, बट इट्स वर्थ इट क्योंकि इनका जो कॉम्बो थाली है या फिर लस्सी है और ये मक्खन के साथ कुलचे,
जो पनीर कुलचा था और जो आलू कुलचा था, जो मैंने दोनों चीज़ें ट्राई की, बहुत ही यम्मी था, बहुत ही बढ़िया। और उसके साथ ये मस्त मस्त छोले और एक आपको आलू और प्याज का एक स्वीट वाला चटनी भी मिलेगा, मस्त। तो ये मक्खन लगाने के बाद तो इतना टेस्टी था, और उसके ऊपर एक बढ़िया सी लस्सी, तो ये तो दिन बना दिया पूरे खाने ने मेरा। सो उसके बाद इतना भरपेट खाना खाने के बाद एक वॉक तो बनता था, तो आई थॉट ऑफ बिकॉज आई डिड नॉट सी द टेम्पल फ्रॉम इनसाइड इन द डे लाइट, सो आई थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग दैट ऑल्सो। और सुबह सुबह काफ़ी अच्छा भी लगता है कोई भी मंदिर में, तो आई वेंट इनसाइड देयर इन द टेम्पल, और काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी अच्छा मौसम था अभी। और अभी जैसे कि आप देख रहे हो, पानी भी काफ़ी साफ़ था। ये सुबह सुबह पूरा तालाब साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 8:30 मैं पहुँचा, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही प्लेजेंट वेदर था आज। और कल जो मैं मछली नहीं दिखा पाया, देखो पानी भी कितना साफ़ है, तो आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हो, मतलब बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है पानी। तो दिस ऑल्सो कंसिडर्ड एज होली वाटर, तो एक स्नान तो बनता ही है यहाँ पे आके, इतना दूर आने के बाद बहुत फ्रेश लगता है यहाँ पे स्नान करने के बाद। तो सो यू कैन टेक दैट बाथ ओवर योर इन द नाइट और इन द मॉर्निंग, जैसे भी आपको ठीक लगे। और उसके बाद बिकॉज आई टुक अप द बाथ येस्टरडे नाइट, सो मैंने सुबह नहीं लिया, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोग सुबह ही प्रेफर करते हैं। एंड देन आई स्पेंड सम टाइम ओवर हियर, एंड till the time जालियनवाला बाग opens up, I waited there in the temple because जालियनवाला बाग का ओपनिंग टाइम है 10:30 AM, उसके पहले नहीं खुलता ये। तो I waited there and then I entered this जालियनवाला बाग। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके स्टैचूज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जालियनवाला बाग, आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर हिस्ट्री बुक कि यहाँ पे एक मैसेकर हुआ था, एक हत्याकांड हुआ था जो कि ब्रिटिशर्स ने किया था। तो वो ये जगह है, तो ये पूरे स्टैचूज़, और यहाँ पे आप लाइट शो भी देखोगे कुछ देर में, तो दैट लाइट शो डिपिक्ट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर हियर, एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल प्लेस यू शुड डेफिनेटली विजिट बिकॉज दिस जस्ट at the entrance of the temple, just nearby, so you can explore both the places in case you are coming at in the day, not in the night, because it's closed approx at 5 or 6 PM in the evening. So अगर आपके पास रात में टाइम नहीं है, मतलब शाम में आप लेट आते हो मंदिर घूमने, तो यहाँ पे आप सुबह नेक्स्ट डे सुबह आ सकते हो। तो यहाँ पे एट दी एंट्री ओनली गेट अ मैप कि कौन से जगह पे क्या है, विच ऑल गैलरीज आर देयर, व्हाट ईच गैलरी हैज़। तो हर एक गैलरी में क्या क्या है, क्या क्या देखने मिलेगा आपको, ये आपको एंट्रेंस पे ही दिखाई देगा। और उसका नक्शा पूरा यहाँ पे एंट्री पे है, पूरा जालियनवाला बाग गार्डन जो है कहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो आई स्टार्टेड विथ द फर्स्ट गैलरीज, द गैलरी नंबर 1 and 2, जहाँ पे पूरा हिस्ट्री बताया गया था, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। और यहाँ पे आपको टीवी स्क्रीन पे बहुत सारे वीडियोस भी दिखाए जाएंगे कि पूरा हिस्ट्री क्या था, क्या मूवमेंट था, क्यों मैसेकर हुआ था, कौन से हिस्ट्री के इवेंट्स कैसे थे, कब पहले क्या हुआ था, सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, उसका जो इफ़ेक्ट था वो जालियनवाला बाग पे कैसे दिखाई दिया था, ब्रिटिशर्स ने कैसे प्लान किया था, और ऑल द हिस्ट्री आई विल गेट टू सी हियर। एंड ऑल्सो आफ्टर दैट इन आई थिंक 3rd और 4th गैलरी, यहाँ पे आपको एक लाइट शो भी दिखाई देगी, तो जो पूरा हिस्ट्री, पूरा क्या हुआ था इवेंट पे, पूरा डेपिक्ट करता है। एंड दिस वॉज इट्स ओन काइंड ऑफ लाइट शो जो मैंने पहली बार ऐसे देखा था, क्योंकि एक ही जो आप यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हो उसी पे पूरा स्टोरी इन्होंने दिखाया था। हर एक एंगल के लाइट शो के बाद आपको हर एक, मतलब एक ही सिंगल डायग्राम पे आपको अलग अलग सीन्स देखने मिलेंगे यहाँ पे। तो ये काफ़ी अलग था लाइट शो। सो मस्ट विजिट, वर्थ विजिट प्लेस हियर, and I would definitely recommend you explore each of the gallery here. And उसके बाद in the next gallery ये एक प्रोजेक्टर पे पूरा एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे लोग यहाँ पे जमा हुए थे, ये कैसा मार्केट था पहले जालियनवाला बाग, लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए थे, हाउ द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड द फायरिंग, कैसे उनके ट्रूप्स जमा हुए थे यहाँ पे, एंड हाउ दे ऑर्डर्ड फॉर अ मैसेकर हियर। तो ये पूरा स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
जाने वाला बात। एंड आफ्टर दैट लाइट शो देर इज़ वन वेल ओवर हियर, जहाँ पे ये कुआं था, यहाँ पे लोगों ने जंप किया था टू गेट सेव्ड फ्रॉम बुलेट्स दैट द ब्रिटिशर्स द ट्रुप्स वर फायरिंग। तो उसके जो गोलियों से बचने के लिए यहाँ पे जंप किया था बहुत लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे मिक्स ऑफ जेंटलमैन्स एंड विमेंस वर ऑल्सो देयर एंड चिल्ड्रन वर देयर। सो सब ने यहाँ पे कैसे यहाँ पे आके इस साइड पे वॉल में जंप किया, वो बहुत मतलब इमेजिन करने जैसा है। यहाँ पे आपको कॉइन्स भी डालते हुए लोग देखेंगे, और यहाँ पे उसके बाद आप ये एक्चुअल बुलेट्स के निशान देख सकते हो। द बुलेट यहाँ पे द हाउ इट हिट द वॉल, तो यहाँ पे बुलेट मार्क्स आपको दिख जाएंगे, और यहाँ पे स्क्वायर किया गया, तो मतलब कितना यहाँ पे कैसे हुआ होगा, यू जस्ट इमेजिन। और उसके बाद मेमोरियल वॉल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो कि वो हत्याकांड हुआ था, उस स्मारक उसका यहाँ पे बांधा गया था। क्वाइट इमोशनल मोमेंट आई कैन से, क्योंकि वो पूरा इमेजिन करने के बाद थोड़ा मायूस होने जैसा लगता है फॉर श्योर, बट बिकॉज ऑफ देम ओनली वी आर स्टैंडिंग ओवर योर फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया। जो भी कुर्बानी उन्होंने दी तब, उसकी वजह से आप आज हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट खड़े हैं, हमारी जनरेशन। तो क्वाइट अ नाइस प्लेस यहाँ पे, कैन डेफिनेटली स्पेंड मिनिमम 2 hours ओवर हियर, एंड देयर इज़ अ गार्डन ऑल्सो हियर। एंड ये एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे भी एक सम मोर बुलेट मार्क्स है यहाँ पे, जहाँ पे आपको कितना अंदर तक एक बुलेट गया था वो दिखने मिलेगा पूरा। मतलब ये एक्चुअल वॉल्स है ये, ऐसे नहीं कि उसको बाद में मॉडिफाई किया हुआ है। एंड दिस इज़ द सैल्वेशन ग्राउंड। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के कोट्स भी दिखाई देंगे। आई थिंक मैंने महात्मा गांधी का भी शूट किया है यहाँ पे कोट, तो हर एक फ्रीडम फाइटर के एक कोट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे पिलर्स पे। तो एवरी कोट इज़ अ मस्ट रीड, डेफिनेटली रीड ऑल ऑफ दोस। तो क्या क्या है, किसने क्या बोला था, कौन से फ्रीडम फाइटर ने क्या बोला था। एंड उसके बाद देयर इज़ दिस लास्ट गैलरी ओवर हियर एट दी एग्जिट, जहाँ पे आपको एक अमर ज्योत यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, जो कि एक बलिदान का ज्योत है यहाँ पे जो जलाया जाता है। तो ये बहुत हार्ट टचिंग प्लेस है यहाँ पे। और उसके बाद दिस इज़ द लास्ट गैलरी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे हर एक फ्रीडम फाइटर का क्या योगदान था, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी फ्रीडम फाइटर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। एंड दिस वाज एट द एग्जिट एक्चुअली, एंड दीज वर द पॉइंट्स। टुक ऑलमोस्ट 1.5 hour फॉर मी, बट क्योंकि मुझे डलहौजी निकलना था तो आई डिड इट वेरी क्विकली। एंड देन उसके बाद राइट एट द एंट्रेंस ऑल्सो विच आई मिस्ड इन द स्टार्टिंग, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के ऐसे पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे, क्या क्या बलिदान था किसका। एंड देन आई लेफ्ट फॉर द बस स्टैंड, फ्रॉम विच आई हैड टू टेक बस टू डलहौजी। सो यहाँ पे डलहौजी जाने के लिए सुबह एक डायरेक्ट बस है 9 बजे, जो यहाँ पे अमृतसर से निकलती है। एल्स इफ़ यू आर लेट आफ्टर 9 AM in the morning, you'll have to take a bus till पठानकोट, and then from पठानकोट you'll have to take a bus till डलहौजी। तो जाते वक्त मुझे एक महाराणा प्रताप या फिर आई थिंक इसका तो स्टैचू था ये, तो ये चौक में ही आपको दिखाई देगा। एंड देन आई केम टू दिस बस स्टैंड। ये अमृतसर का बस स्टैंड है। यहाँ पे आपको मिक्स ऑफ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एंड गवर्नमेंट बस, आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने एक बस लिया पठानकोट के लिए, बिकॉज आई मिस द बस इन द मॉर्निंग विच वॉज डायरेक्ट टू डलहौजी। सो आई टुक अ बस टिल पठानकोट, and the journey is of approx 3 hours from Amritsar, because it's a straight highway. It doesn't take much time. We are taking a cab. It'll take hardly 2 hours from there. But try to take a direct bus. Ensure कि you're asking the conductor कि ये direct bus है या नहीं, या ये हर एक सिटी से जाती है। तो
आई काइंड ऑफ डिड दिस मिस्टेक कि मैंने पूछा नहीं और डायरेक्टली मैं बैठ गया। तो ये बस ने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया rather than expected time of 2.5 hours to 3 hours. It took almost 4 hours from here, क्योंकि ये हर एक सिटी से जा रही थी। तो you can take a direct bus to Pathankot which will take around 2.5 to 3 hours max. और यहाँ की बस सवारी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आप आगे भी बैठ सकते हो, प्रेफरेबली आगे ही बैठो क्योंकि आपको पूरा रास्ता दिखाई देगा और आगे बैठने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है rather than back seats. And then we reached Pathankot at 3 p.m. in the afternoon. It took 4 hours almost to reach over here for me. तो यहाँ पे आपको अमृतसर से ट्रेन भी मिलती है, आई थिंक 2-3 ही ट्रेन है अमृतसर से पठानकोट। एंड राइट एट दी एंट्रेंस ऑफ दिस बस टर्मिनल यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ cab options. So if you are a group of 4 people, do take a cab only rather than a bus, because bus stops at a lot of places, because this being a government bus. And this is the timetable for you guys for reference. कौन से बजे कितने बजे कौन सी बस है आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देगा। तो पूरा टाइम टेबल है यहाँ से पठानकोट से डलहौजी शिमला जहाँ भी आपको जाना है वो। तो इधर यू टेक अ कैब फ्रॉम देयर और यू टेक अ बस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो। And then I left at 4 p.m. Which was a bit late, but that's fine because it was a perfect time ki rather than in the summer heat in the afternoon, that too I took up this evening bus. So weather was very nice and we just started our journey from Pathankot और approx 20 किलोमीटर्स बाद ही पठानकोट से आपको बहुत अच्छी सीनरी देखने मिलेगी। एंड देन दिस वाज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ दुनेरा। यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल ब्रेक या फिर आपको स्नैक्स वगैरह कुछ खाना है तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। और यहाँ का फेमस चीज़ है आम की रोटी टाइप और आम का अचार और आम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। आई टुक अप आम की पोली, आम की एक प्लेन पके हुए आम का आपको एक मुराम्बा जैसा ये मिलता है। एंड देन वी लेफ्ट फॉर डलहौजी अगेन। सो द रूट वाज वेरी नाइस। एज यू कैन सी पहाड़ यहाँ से शुरू हो रहे थे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ से दिख रहे थे। सो वी आर स्टिल इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट, पंजाब स्टेट, पठानकोट स्टेट में थे अभी तक हम। वी डिडंट इवन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ हिमाचल। स्टिल ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ से दिख रहे थे। एंड यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कितने लैंडस्लाइड्स यहाँ पे होते होंगे, आप जैसे पहाड़ देख रहे हो यहाँ पे। बट रोड काफ़ी अच्छा था यहाँ से। I would definitely have enjoyed a bike ride rather than a bus ride, but while I was traveling solo and this is very far from home and क्योंकि प्लान कुछ भी फिक्स नहीं था, I took up a bus over there rather than I carried my bike from my hometown. So बस की सवारी भी बहुत अच्छी थी वैसे। So बस में आगे बैठने के बाद आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पहाड़ शुरू होते हैं। और क्योंकि मैं 4 बजे निकला, मुझे यहाँ से सनसेट देखने मिला। पूरे रास्ते में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मेरे को यहाँ से सनसेट देखने मिल रहा था क्योंकि वी वर गोइंग अप एंड अप द हिल, तो ज़्यादा देर तक सनसेट दिखाई दे रहा था पूरे रास्ते में। और बहुत सारे छोटे छोटे गाँव मिले जो कि बहुत ही सुंदर थे देखने के लिए। दुनेरा या फिर डलहौजी के बीच में बानी खेत, ऐसे छोटे छोटे गाँव आपको दिखेंगे कि बहुत आप टिपिकल हिमाचली गाँव you get to see typical Himachali village. And as you can see down there, green valleys, those valleys start from here approx when you enter the Himachal border. यहाँ से आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वैलीज़ यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में नीचे देख सकते हो। वैलीज़ आपको यहाँ से दिखाई देंगी बहुत सारी। तो दिस मेक्स द journey very beautiful and enjoying. And the conductor was also very nice कि he was explaining all the places कि कहाँ क्या है exactly, तो कौन सा गांव का क्या स्पेशलिटी है। और यहाँ से आपको आगे लेफ़्ट में नीचे यहाँ से आपको एक वो गांव दिखाई देगा जो कि बहुत ही सुंदर था, आते वक्त हमें देखा था। और यहाँ से सनसेट बहुत ही अच्छा लग रहा था। वी कुड नॉट स्टॉप ओवर हियर बिकॉज वी वर ऑलरेडी लेट, द बस वॉज ऑलरेडी लेट।
बट इवन द जर्नी वॉज ब्यूटीफुल, राइट, लुकिंग आफ्टर द आउट ऑफ द विंडो। तो बहुत, और यहाँ से ठंड शुरू हो रही थी बिकॉज वी आर गोइंग अप द हिल, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे इट वॉज गेटिंग कोल्ड एंड इट वॉज गेटिंग डार्कर ऑल्सो। तो ठंड बढ़ रही थी बिकॉज यहाँ थोड़ी ज़्यादा हाइट है रादर दैन मनाली। दिस इज़ अप्रॉक्स, डलहौजी इज़ अप्रॉक्स एट 2200 एलिवेशन, 2200 मीटर्स। और रास्ते में बहुत सारी आपको झरने, बहुत सारी नदियाँ दिखाई देंगी जो ओरिजिनेट होते हैं यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा रास्ता था, और उसके साथ पंजाबी गाने लगे हुए थे। तो ड्राइवर भी बहुत कमाल का था, उसने बहुत अच्छे अच्छे पंजाबी सॉन्ग्स लगा के रखे थे। तो पंजाबी सॉन्ग्स के साथ पंजाबी गाने सुनते हुए, सनसेट देखते हुए, वैलीज़ देखते हुए, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखते हुए बहुत ही मस्त जर्नी हो रहा था। और सो दिस मेड माई डे एक्चुअली। वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो, ऐसे लगा नहीं, क्योंकि आई वॉज ट्रैवलिंग राइट फ्रॉम अमृतसर, आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो बिल्कुल भी ऐसे अकेले जैसे लग नहीं रहा था। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि रादर दैन टेकिंग अ कैब डायरेक्टली, एक्सप्लोर द पब्लिक ट्रैवल ऑप्शंस, द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, जो कि बहुत कमाल के इस साइड, स्पेसिफिकली हिमाचल के बहुत अच्छे क्लीन बसेस रहते हैं और अच्छे रहते हैं, एंड क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो। इट जस्ट आई थिंक 250 रुपीज़ चार्ज वॉज ऑफ द बस फ्रॉम पठानकोट टू डलहौजी। सो क्वाइट अफोर्डेबल ऑप्शंस। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे नए नए, जो कि आपको लोकल प्लेसेस के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि आपको एक कैब वाला या फिर कोई और नहीं दे सकता। सो इट वॉज गेटिंग डार्कर, इट वॉज ऑलमोस्ट द सनसेट। जैसे कि आप देख रहे हो अभी पूरा अंधेरा हो रहा था, बट वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच डलहौजी। वी आर जस्ट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट। बट अभी आप देख रहे हो कितना ऊंचा है हम यहाँ से। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, जहाँ से हमने स्टार्ट भी नहीं किया था, दैट इज़ इवन मिडल ऑफ द रूट, द मिडल ऑफ द घाट, नॉट इवन वेयर वी स्टार्टेड। तो बहुत ऊंचा आए थे हम अभी, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम गोइंग इन द नॉर्थ। इतना ऊंचा जाते हुए मेरा फर्स्ट टाइम था। एंड दिस अगेन द जंगल वॉज गेटिंग डेंसर, सो और अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ों के साथ बहुत सारे ट्रीज़ यहाँ पे दिखाई देंगे अलग अलग टाइप के। और दिस वाज द बानीखेत टाउन। सो ये बहुत ही खूबसूरत टाउन था, क्योंकि यहाँ के घरों के स्टाइल थे वो काफ़ी अलग थे। और दिस इज़ अप्रॉक्स 5 किलोमीटर्स बिहाइंड डलहौजी। तो यहाँ से आपको बहुत सारे बसेस मिलते हैं, अगर, क्योंकि सारी बसेस डलहौजी नहीं जाती है, बट ये बानीखेत से आगे चंबा तक बहुत सारी बसेस जाती है। तो चंबा तक आपको बहुत सारी बसेस मिलेंगी बानीखेत से जाते हुए। तो बानीखेत इज़ द काइंड ऑफ वेयर वी टेक अ राइट टर्न टू डलहौजी। बट बानीखेत, अगर आपको डलहौजी से ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहा है तो आप डलहौजी से बानीखेत आ सकते हो 5 किलोमीटर्स। यू कैन टेक अप कैब टिल देयर, और यू कैन टेक अप बस ऑल्सो, लोकल बस विच इज़ नॉट दैट फार एक्चुअली। 15-20 रुपीज़ का टिकट होता है, तो वहाँ से आप आ सकते हो अगर आपको ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए, क्योंकि बानीखेत से आपको एवरी 10 मिनट्स आपको हर एक 10-15 मिनट के बाद आपको बसेस मिलेंगे। सो इट वॉज ऑलमोस्ट 7 PM, इट वॉज डार्क, इट वॉज वेरी डार्क। और यहाँ ऊपर जाते वक्त आपको बहुत सारे मिलिट्री बेसिस दिखाई देंगे। तो यहाँ से बसेस से बहुत सारे मिलिट्री वाले लोग भी आते हैं, और ये एक बड़ा स्टॉप है, क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पे टेक बस स्टॉप। और यहाँ पे एक एयरफोर्स का स्टेशन भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब ऐसे डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आपको रास्ते में डरने जैसी कोई बात नहीं है, इवन इफ आर ट्रैवलिंग सोलो ऑन अ बाइक। तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है इवन इन द नाइट, एंड दिस बीइंग अ मिलिट्री एरिया, तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको रास्ते में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। सो इट वॉज ऑलमोस्ट 7:15, 7:30 where we were about to reach Dalhousie. This was a bit late for Dalhousie because Dalhousie closes very early in the night. So we reached there at 7:30. फिर भी थोड़े बहुत ऑप्शंस यहाँ पे कैब ऑप्शंस थे, बट अगर आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड to come here as early as possible, max 6-7.
ताकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको होटल्स जाने के लिए या फिर होटल्स ढूंढना है स्पेसिफिकली, तो आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए रादर दैन कमिंग लेट एट पोस्ट 8 PM स्पेसिफिकली, क्योंकि ये यहाँ पे सब बंद हो जाता है। एज यू कैन सी रात को 8 बजे ही सब बंद हो चुका था। तो एंड यहाँ पे कैब वाले थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं फिर 8 बजे के बाद। बट आई टुक अप अ कैब विच चार्ज में अप्रॉक्स 300 from this Dalhousie bus stand to Zostel. So I booked a hostel over here called as Zostel. You must have heard of it. Quite famous hostel chain. तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर थी. I'll just show you guys the property tonight also and tomorrow morning also. In the next video you'll get to see यहाँ से सीनरी कैसा, यहाँ पे व्यू कैसा. तो अभी this was the canteen area, cafeteria, and right just right after the cafeteria there was a open space जहाँ पे म्यूज़िक लगाया जाता है एंड bonfire लगाया जाता है. So कुछ देर बाद, so as you can see he's preparing for lighting up the bonfire, but I just, because I was a bit tired after traveling this much, approx 300 kilometers from Amritsar, so I was a bit tired, so I thought of going to my bed first. So namaste guys. So I was going to my dorm जहाँ पे मेरा मिक्स डॉमेट्री था, आई थिंक 6 bed डॉमेट्री विच कॉस्टेड मी अराउंड 600 रुपीज़ पर नाइट. आई बुकड इट फॉर 2 nights. यहाँ पे आपको बहुत अच्छे डॉर्म्स मिल जाएंगे माउंटेन व्यू के साथ. सो दीज वर द 2 rooms विच वर हैविंग माउंटेन व्यू, और मेरा यहाँ से अंदर था, यहाँ से उस साइड का व्यू मिल रहा था. बट अभी रात के वक्त कुछ मैं दिखा नहीं पाऊँगा. बट एंड दिस वॉज द लिविंग रूम. यहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो, गप्पे लड़ा सकते हो एंड मीट न्यू पीपल. एंड दिस वॉज माई बेड. सो यहाँ पे एक पंजाबी फैमिली के साथ आए थे. तो जो हॉस्टल में मम्मी डैडी और पूरा फैमिली के साथ मैंने पहली बार देखा. बट इट वॉज फन मीटिंग दैम. एंड देन आफ्टर फ्रेशनिंग अप आई had this view right out of my door. So चाँद निकल आया था, बहुत सुंदर था. ये कैमरा में शायद इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत अच्छा मौसम था. एंड देन इट वाज म्यूज़िक एट द टॉप एट द कैफेटेरिया एंड द लिविंग रूम. सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा था. एंड सो दैट ऑफ going up there and enjoying the bonfire and meeting some new people, new friends. I met a very nice group over here, and this was Ashad, my new friend. I met these 3 people, my 3 new best friends for life. बहुत अच्छे लोग थे. और then we sat here for bonfire. It was time for some good music, some chill music, some dance, and along with that some bonfire, and with this view of the moon. So काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अमृतसर के हीट से यहाँ पे डलहौसी पे इतना टॉप पे एट द एलिवेशन ऑफ 2200 मीटर्स, उसके साथ बहुत अच्छा चिली वेदर, बहुत ठंड, उसके साथ बॉनफायर, सम म्यूज़िक, सम न्यू फ्रेंड्स, थोड़े बहुत जान पहचान और थोड़े बहुत गप्पे. बहुत अच्छा माहौल लग रहा था. वी सैट देयर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 hour. थोड़ी बहुत बातें की, थोड़ा खाना खाया, और उसके बाद met some new friends, some more friends apart from these 3 best of my friends. इसके बाद there was some music going on and we danced, क्योंकि एंड देन यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले जो काफ़ी शैतानी थे. तो ऑल थोड़ा टेकिंग अ वॉक, भालू देखने जा रहे थे हम. और यहाँ पे कैफ़े भी था. तो आई मेट दिस वन पर्सन हु वाज कॉलिंग हिम एज द होस्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी. नॉट श्योर था या नहीं, बट बहुत ही फ़नी पर्सन था, बहुत ही अच्छा पर्सन था. ही टुक अस टू अ वेरी न्यू प्लेस, जो कि एक इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कैफ़े ऐसा एक प्लेस था. काफ़ी अच्छा था. यह अभी कैमरा में इतना क्लियरली नहीं दिखाई देगा, बट यहाँ पे एक जंगल में हम जा रहे थे जहाँ पे वो कैफ़े सेटअप हो रहा था. तो कुछ लाइट वगैरह कुछ नहीं थी. वी वर जस्ट गोइंग इन द डार्क विद
some flashlights with some new friends. And यहाँ पे हम कुछ देर बैठे, थोड़ी बहुत गप्पे किए, फिर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे. एंड देयर वर आई थिंक 2 more girls फ्रॉम उड़ीसा वो वर वेरी गुड डांसर्स. तो उनसे हम मिले और उसके बाद थोड़े बहुत गप्पे लड़ाए फिर. और ये चांद निकल आया था और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीन था. ये कैमरा में अभी नहीं दिखा, आई थिंक नाइट मोड तब ऑन नहीं था GoPro में, सॉरी फॉर दैट. तो मैं दिखा नहीं पाया, बट जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, देखो वो जैसे ये जवानी है दीवानी, उसमें एक सीन था डार्क में थोड़ा ऐसे काफ़ी अच्छा, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे मनाली में और नॉर्थ में जैसे हिमाचल में जैसे पेड़ रहता है और उसके साइड से फुल मून. काफ़ी मतलब काफ़ी बढ़िया रोशनी थी यहाँ पे. एंड इट वाज फन. एंड देन वी केम बैक एंड इट्स टाइम फॉर दम शराड्स, because as you know this is the most popular game that we every time play, even with the new people, even with the new friends. तो यहाँ पे हमने थोड़ा मूवी देखा थोड़ी देर, एंड थोड़ा ऑफ with all the friends over here, sort of playing this dumb charades for some time. So it was fun. We played almost for 3 hours here. So बहुत अच्छा लगा and बहुत enjoy किया. So that was it for today guys. It was a very nice day today. Met a lot of new friends. पहाड़ देखे बहुत अच्छा weather था. So see you guys tomorrow in the next video. The Loves of Day 2. Stay tuned.